बैक टू माय चैनल। होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज मैं अपनी तैयारी के बारे में आप लोग को बताऊंगी कि कितने टॉपिक्स मेरे कवर हो चुके हैं और कितने अभी बाकी है। सो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरा मिसलिनियस हो चुका है पूरा। बस मैं अभी प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से उसको रिवाइज कर रही हूँ। सो उसमें भी मेरा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनक्वालिटी हो गई, कोडिंग इनक्वालिटी हो गई। अब मैं फिर से थ्रेड मेथड पे आई हूँ। सो थ्रेड मेथड की बाकी पोर्शंस भी हो गए, बाकी जो पार्ट है लाइक मंथ बेस्ड पजल एंड सेकंड पैरेलल सिटिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट सॉरी, और लीनियर एंड फ्लोर बेस्ड। फ्लोर फ्लैट बेस्ड, ईयर बेस्ड, वीक बेस्ड, हाँ। एंड फिर उसके बाद में मैंने क्वांट का बेसिक्स क्लियर करने का ट्राई किया और फिर मैं थ्रेड मेथड पे आई। थ्रेड मेथड की मेरी एक क्लास हो गई है। थ्रेड मेथड मैंने यूट्यूब से भी पहले देख रखा था, बट अब मेरे पास पेड कोर्स है तो उसके थ्रू मैं उसको कवर करती हूँ फिर से। सो इसका बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। सो या गाइस, ये है रीजनिंग का क्लर्क लेवल सिलेबस। इसमें मैं आपको ब्रीफ करूँगी कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं इनमें कवर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मिसलेनियस। इसमें मेरे सारे टॉपिक्स हो गए, बस एक दो नहीं हुआ है। बाकी स्टार्टिंग्स में अभी वापस से रिवाइज कर रही हूँ, जिसमें मेरा कोडिंग डिकोडिंग हो गया एंड इनक्वालिटी हो गई। कोडेड इनक्वालिटी मेरी हाफ हुई है क्योंकि ये मेंस में आता है, प्रीलिम्स में ये नहीं आता। सो इस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं है अभी तक। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट नहीं हुआ, नंबर टेस्ट नहीं हुआ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ नहीं हुई। ब्लड रिलेशन इसमें 2-3 क्लासेस होती है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें समझने के लिए। बाकी सिलोगिज्म ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, बिकॉज़ ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें ये 5 मार्क्स का आता है ये। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि, और मैंने सबसे पहले कवर सिलोगिज्म ही किया था क्योंकि ये इजी है और इसमें इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर स्टार्टिंग में आपकी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में आप इसको स्टार्ट कर दोगे पढ़ना कि भाई ये तो इजी है, आई कैन डू इट, मैं आगे भी कर सकता हूँ अगर ये मुझसे हो गया तो इसने मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प की थी। तो मुझे बाकी के टॉपिक्स में मैं थोड़ा और फोकस लगाती हूँ तो मुझसे बन जाता है। देन डाटा सफिशेंसी मेरा नहीं हुआ। देन लेट्स मूव टू द पजल। सो या पजल एक ऐसा टॉपिक है जो आपका रीजनिंग में 90% टाइम एंड प्रैक्टिस पजल लेगी। उसमें पजल में भी सिटिंग अरेंजमेंट एंड बाकी थ्रेड मेथड वगैरह अलग अलग होता है। सो सिटिंग अरेंजमेंट में ऑर्डर रैंकिंग, फ्लोर बेस्ड पजल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे मेरे हो चुके हैं। एंड ये मंथ बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इनको स्किप तो करना ही नहीं है क्योंकि इनमें से एक कोई भी आ जाता है वो आपके सेट पे करता है कि कौन सा सेट है। देन आता है थ्रेड मेथड। इसकी 10 क्लासेस होती है बेसिक, तो इसको 10 क्लासेस लगी है जो मेरे पास पेड कोर्स है उसमें। सो इसमें
थ्रेड मेथड बहुत ईज़ी है अगर एक बार आप समझ चुके होंगे तो, क्योंकि फिर आपको आगे पज़ल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें पॉसिबिलिटीज़ की दिक्कत नहीं होती है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसमें सर्कुलर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल सारे आ चुके हैं, तो